देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए जो भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है उसमें यह चीज तो साफ है कि बहुत तेजी से उसमें कोर्स करेक्शंस किए जा रहे हैं, लेकिन जो समझने वाली बात है, मैं चाहूंगा पहले तो आप हमें ब्रेकअवे समझाएं इसका। एक वो पैकेज जो पहले अनाउंस किया गया और एक वो पैकेज जो अब अनाउंस किया गया, और ये इंक्लूसिव ऑफ दैट है, तो इसमें कैसे एग्जीक्यूशन होगा, खासकर ये देखते हुए कि ये पैसा आएगा कैसे। और मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, 20 लाख करोड़ अगर बात की जाए 2020-21 के बजट की, तो ये उसका 65% पैसा होता है, 65%। तो ये पैसा आएगा कैसे, जरा समझाएं हमें। देखिए, ये वही प्रश्न है जिस पर सबकी निगाह है, क्योंकि जब ये बड़ी घोषणा आई 20 लाख करोड़ रुपए की, मैंने शेयर बाजार के और अर्थव्यवस्था के जानकारों से जो बात की, उनके सबके मन में सवाल पहला यही है कि सरकार इस बड़ी राशि को लाने के लिए किस तरह के इंतजाम करेगी। लेकिन जैसा निशांत आपने खुद ही जिक्र किया कि पहले जो घोषणा हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और बाकी सारी चीजें थी, 1,70,000 करोड़ रुपए के आसपास की घोषणा, वो शामिल है। इसके अलावा आरबीआई ने जो प्रयास किए हैं, आरबीआई ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। ये बात खुद प्रधानमंत्री ने कही है कि पहले की जो पैकेज की घोषणा थी और आरबीआई के जो कदम हैं, इनको मिला करके ये 20 लाख करोड़ रुपए हैं। तो आरबीआई की ओर से कितना बड़ा पैकेज अभी तक हम दे चुके हैं, इसके बारे में अलग अलग आकलन दिए जा रहे हैं। अब उसमें सरकार कितने को जोड़ रही है, कितने को नहीं जोड़ रही है, असल में हमें शाम का इंतजार करना पड़ेगा। राजीव जी, विदेशों के लिहाज से अगर देखा जाए, व्हाट इज द केस स्टडी, उसमें क्या केस स्टडीज हैं अभी तक जो कंट्रीज ने घोषणा की है? हम किस मॉडल को अपना सकते हैं या हम एकदम अलग मॉडल पे चलेंगे? देखिए, अभी इससे ठीक पहले बात हो रही थी कि अमेरिका ने क्या किया है। तो अमेरिका ने क्या किया है, उसने जो सालाना $75,000 की कमाई वाले लोग हैं, उनको $1,200 की सहायता देने का फैसला किया है। अब इसको आप एक पर्सपेक्टिव में समझिए। आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो अपने हर ऐसे व्यक्ति को 90,000 रुपए की सहायता दे रहा है, अगर आप डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करते तो। लेकिन वो 90,000 रुपए किसको दे रहा है? जिसकी सालाना आमदनी 56 लाख रुपए से ज्यादा है। आप ये समझिए, अब जिसकी आमदनी साल में 56 लाख रुपए से ज्यादा है, उसको वो 90,000 यानी 1 लाख से भी कम की सहायता दे रहा है। आप इस तरीके से समझिए। अब आप उसकी तुलना करते हैं कि यहाँ पे जनधन खातों में 500 रुपए डाले गए, या जो महिलाओं के खाते हैं उनमें 500 रुपए डाले गए, या किसी को 1,000 रुपए दिए जाएं, तो आपको एक पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे उनकी सालाना आमदनी के कंपैरिजन में कोई बहुत बड़ी राशि दे दी गई है। तो यहाँ पर अगर एक मजदूर महीने में अगर वो 10,000 रुपए कमाता है, आप उसे अगर उसका 10% तो क्या भी दे रहे हैं, तो क्या राजीव जी, तो क्या आप मजदूरों के लिए, क्योंकि मुझे जहां तक पता है जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, बहुत तेजी से उनका डेटा बनाया जा रहा है, बहुत तेजी से उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में हम कोई, जैसे यूनिवर्सल इनकम की बात होती है पिछले 2-3 सालों से जब भी बजट आता है और हम सब लोग उसके बारे में बात करते हैं, क्या असंगठित क्षेत्र के मजदूर या रियल एस्टेट में जो श्रमिक काम करते हैं, या रेहड़ी वाला, पटरी वाला जो मजदूर है, जो गरीब है, जो सबसे ज्यादा हिट हुआ है, उसके लिए कोई अलाउंस, कोई डायरेक्ट उसको आप मतलब जाते हुए देख सकते हैं इसी रेशियो में जो दूसरे देश दे रहे हैं, या भारत के लिहाज से जो आपको सूटेबल लगता हो, कुछ देखते हैं आप ऐसी मदद डायरेक्ट? देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए काफी तैयारियां पहले से करनी पड़ेंगी। अभी उस तैयारी के स्तर पर सरकारी अमला है या नहीं है, मैं नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि अभी शायद उसके लिए और तैयारी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जनधन खाते एक ऐसा रेडी इंस्ट्रूमेंट सरकार के पास है जिसमें अधिकांशतः गरीब लोग ही हैं, और वहां पर मैकेनिज्म बिल्कुल तैयार है। यानी अगर आप राहत देना चाहें तो सरकार सिर्फ एक बटन दबाए कि हाँ ठीक है, आपने बैंकों से कह दिया इन खातों में इतने इतने पैसे डाल दीजिए, वो काम 2 दिन के अंदर पूरा हो सकता है। तो वो एक रेडी मैकेनिज्म है जहां पर अगर सरकार गरीबों को एक राहत देना चाहती है तो वो तुरंत ये काम कर सकती है जी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम अभी उसमें शायद देरी होगी जी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।